नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों को की ओर, लेकिन उससे पहले हम आपको सीधे कटनी ले चलते हैं, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वहां पर संत रविदास जयंती कार्यक्रम में पहुंचे हैं और वहां पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। नहीं होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इनके बारे में कुछ हम जो सरकार ने भी तय किया तो बातों को हम कैसे यहाँ पर कार्य में परिणत करेंगे। कटनी के इस प्रकार के नौजवानों को जरूरत है तो उनको हम अपने कटनी से यूपीएससी पीएससी से लेकर नीट से लेकर के जेई के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए इनको अवसर कैसे मिले। आज मुझे लगता है कि हमने इसकी तैयारी की और हमारी अनुसूचित जाति के जनजाति के नौजवानों को बच्चों को अगर हमने अवसर कटनी के अंदर दिया तो इससे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि और संत रविदास जी ने जो काम किया शिक्षा का प्रसार, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम हमारा होगा। इसको हमको करने की आवश्यकता है और इसलिए हम लोग मिलकर के प्रयास भी करेंगे अपने क्षेत्र में कैसे हम इन सब चीजों को करना है, क्योंकि ऐसे नौजवानों को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लोग आगे बढ़ेंगे। और संत शिरोमणि ने यही किया, अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़े। तो इस देश के जो आध्यात्मिक पुरुष और आध्यात्मिक संत रहे, चाहे स्वामी विवेकानंद हो या क्रांतिकारी आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद हो या फिर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आध्यात्म पर इस प्रकार के संतों से प्रेरणा लेकर के काम करने वाले व्यक्तित्व हैं जिसके आधार पर देश आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए आज इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को शुभकामनाओं के साथ एक बात मैं संजय जी ने कहा है कि जो भवन का डिक्लेरेशन हुआ था पिछले समय में, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके जो तय हुआ था उसको जरूर हम पालन ही नहीं करेंगे। जो भवन डिक्लेयर हुआ था वहां पर बने, इसकी मैं आज आपको यहाँ पर आश्वस्त करता हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैं कलेक्टर महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वो एक बार संजय जी संदीप जी सब मिलकर के कटनी के अंदर हमारी अनुसूचित जाति समाज का हमारा जो वर्ग है, कोई कटनी में ऐसा स्थान तय हो सकता है जहां पर कोई इस प्रकार का सामुदायिक भवन, ये केवल फॉर्मेलिटी वाला भवन नहीं, जिसमें हम अच्छे आयोजन कर सके। जैसे आज हम यहाँ बैठे, इतना अच्छे तरीके से हमारा ऑडिटोरियम बनकर के कटनी में पड़ा है, तो हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए उनको कोई आयोजन करना है तो उसके लिए कोई संत रविदास जी के नाम पर कटनी में भी इस प्रकार का अच्छा सामुदायिक भवन बने, उसके लिए मैं अपनी निधि से और जो भी आवश्यकता है वो करेंगे। इसके लिए तैयारी कटनी के अंदर व्यापक तौर पर करें। और कुछ हमारे अनुसूचित जाति जनजाति फंड के माध्यम से मैंने अभी पूरी लोकसभा में कुछ जगह के लोगों से नाम निकलवा करके उसके बारे में भी ये प्रयास किया है कि इस प्रकार के सामुदायिक भवन अन्य क्षेत्रों में, छोटे स्थान है वहां जरूरत है, वहां भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी लिखा है और उसके प्रयास भी कर रहे हैं। तो आज मैं आप सब लोगों को एक अनुरोध के साथ उनका नामकरण भी जो सामुदायिक भवन बनेंगे वो संत रविदास के नाम से बने, ये भी आज हम इस दिशा में प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में इतनी देर से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सभी लोग मिले। अभी रंगनाथ भगवान का मंदिर है, वहां भी हम लोग जाएंगे। तो सार्वजनिक भवन के बारे में चर्चा आ रही थी कि रंगनाथ मंदिर के साथ ही कनेक्ट करके अगर बन सकता है तो मंदिर धार्मिक और बाकी सारी चीजें भी हो सकती है, तो संत रविदास जी के नाम पर भी वहां हम इसको कनेक्ट करें या जो संभव हो सकता है उसकी तैयारी एक बार हमारे जिलाधीश महोदय करेंगे। तो हम सब लोग मिलकर के दिशा में आगे बढ़े, एक बार बढ़े। संत रविदास जी के आज इस जन्म उत्सव के अवसर पर मैं आप सब लोगों को शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे कटनी से सीधा लाइव, जहां पर वीडी शर्मा वहां पर पहुंचे थे, संत रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वहां पर उनके चरितार्थ पर प्रकाश डाल रहे थे। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की कुछ सुर्खियों पर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यूक्रेन में फंसे बच्चों को केंद्र सरकार वापस लाने का कर रही प्रयास। कांग्रेस का शतंज, कहा कमलनाथ की बातों में नहीं कोई आधार। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने शाजापुर को दी सौगात। शासकीय महाविद्यालय के निर्माण का किया भूमि पूजन। 6 करोड़ 18 लाख की लागत से बनेगा महाविद्यालय। राजगढ़ के तहसील कार्यालय में हुई घटना को लेकर विरोध जारी। हाईकोर्ट और जिला न्यायालय के वकीलों ने स्टेट बार काउंसिल को दिया समर्थन। राजगढ़ में वकील पर की गई कार्रवाई को बताया गलत। मंदसौर के गरुड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पंचशील स्कूल पर डकैती की साजिश रच रहे 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरार
आरोपी की तलाश जारी है। और उमरिया के नेशनल हाईवे में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को कुचला, मौके पर बाइक सवार की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव किया बरामद। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1388 मामले सामने आए हैं। 1200 एक्टिव केस हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे बच्चों को लेकर कहा कि केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे बच्चों को वापस लाने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ की बातों में कोई आधार नहीं है। स्थापना के बाद से ही कांग्रेस की स्थिति सबसे कमजोर है। में सुव्यवस्थित पेयजल और खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंच सके, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी सौगात केन बेतवा परियोजना को इस बजट में दी है। हमने उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा और लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। ये निश्चित रूप से एक बड़ा सौगात नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता को दी गई है। उसकी संचालन समिति बनी है। जल्द से जल्द ये योजना पर काम शुरू होगा। शाहजहांपुर जिले के गुलाना में 6 करोड़ 17 लाख 82 हजार की लागत से निर्मित होने वाले शासकीय महाविद्यालय के निर्माण का भूमि पूजन हुआ। महाविद्यालय का भूमि पूजन प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा किया गया। वहीं मंत्री इंदर सिंह परमार ने कार्यक्रम के दौरान जनदेश पारदी और गौतम पारदी को 4-4 लाख रुपए की अनुदान राशि के स्वीकृत पत्र वितरित किए। गौरतलब है कि 8 दिसंबर 2021 को इल्देशना और समरीन नाम के 2 मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जिनके पालकों को आरबीसी के तहत 4-4 लाख रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। शाहजहांपुर की अयोध्या बस्ती में पूर्व में हुए विवाद में प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ सख्ती दिखाई और आरोपी के घर में अतिक्रमण पर बनाए गए अवैध हिस्से को नगरपालिका और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही मामले के अन्य आरोपियों के भी अवैध निर्माण की जांच पड़ताल की जा रही है। कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम और तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। नगरपालिका से बिना परमिशन के जो मकान बनाए गए हैं उससे अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। और कल भी जैसा कि आपने देखा कि शहर में काफ़ी जगह पे लोगों ने अवैध रूप से जगह घेर रखी थी, तो उसको भी हमारे द्वारा हटाया गया है। और खासकर ऐसी जगहों पे जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार निर्मित हो रही है, वहाँ पे भी हम लोग हटाते हैं। मंदसौर के गरोट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डकैती करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि पंचशील स्कूल पर डकैती करने की साजिश कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर दबिश दी और डकैती करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 4 लोग मौके से फरार हो गए। आरोपियों से पूछताछ पर उन्होंने कबूल किया है कि वो कई क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। इसमें 2 आरोपी हैं जो अभी हमारी हिरासत में है, वो थाना अलौट से फरार हैं। और इसमें एक इनका व्यक्ति योगेश करके जो आरोपी हमारी हिरासत में है, वो एक जियो कंपनी में टेक्नीशियन का काम करता था, यानी कि बैटरी फिटिंग वगैरह उनका मेंटेनेंस का। तो उसे पूरा ज्ञान था कि किस तरीके से बैटरी सेफली निकाली जा सकती है इन टावर से। तो वही इन सब लोगों को लेके जाता था और बैटरी चोरी करवाता था और फिर ये इंदौर में जाके कबाड़ में खपाते थे उसको। इनका जो एज जो गैप बोलेंगे, एज पैटर्न बोलेंगे, वो कोई 20 से 40 के बीच में सर। क्या कारण था, किस वजह से चोरी करते थे? देखिए, विशेष ऐसा कुछ कारण निकल के नहीं आया है, क्योंकि ये पुराने अपराधी प्रतीत हो रहे हैं हमें, तो वो वही पैसे के लिए करने का। उमरिया के नेशनल हाईवे में अनियंत्रित होकर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें जो बाइक सवार युवक था वो वहां पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां पहुंचकर पंचनामा बनाया और जांच शुरू कर दी।
19HA 4183 इसके चालक ट्रक को चलाते हुए लेके आया। उसी के पीछे से एक मोटरसाइकिल चालक छोटे लाल सिंह के द्वारा मोटरसाइकिल चलाते हुए आया और पीछे के जगह में किसी माध्यम से वो टकरा करके उसकी गति के चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई है। अभी मौके से मर्ग पंचनामा कार्रवाई कर पीएम कराया जाएगा और फिर इसके बाद में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जाएगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए उमरिया से अनिल कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिल, वहां पर एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है जिस पर उसकी मौत हो गई है, पूरा मामला क्या है ये? प्रियंका जी, बतलाना चाहूंगा कि ये छोटे लाल सिंह जो ग्राम कछारी का रहने वाला था, कल शाम को अपने निजी काम से उमरिया गया हुआ था। वहां से लौटते वक्त ये अमहा रेलवे क्रॉसिंग फाटक के जस्ट आगे वो एक कैप्सूल ट्रक जो राखा लोड लेके जाते हैं उसकी चपेट में आने से मौत हो गई। क्योंकि वहां फाटक अक्सर बंद रहता है, ओवरब्रिज नहीं होने के कारण वहां पे अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। क्योंकि फाटक समय समय पे तत्काल बंद होता है तो हर व्यक्ति यह चाहता है कि मैं तत्काल इस फाटक से निकलूं। उसी आपाधापी में ये छोटे लाल सिंह जो है ट्रक के पिछले चक्के पे कंडक्टर की साइड दब जाने से उसकी मौके पे ही मौत हो गई। तत्काल पुलिस की जानकारी को प्राप्त होते ही पुलिस मौके पे पहुंचकर शव को जेसीबी की मदद से ट्रक को उठाकर शव को निकाला गया। इसके बाद मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की ओर भेजा गया। अनिल, कब की खबर है, कितने बजे का ये पूरा हादसा हुआ है? ये कल करीब शाम 5 बजे की घटना मैडम। चलिए ठीक है अनिल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष रणवीर रावत ने पिछड़ा वर्ग को लेकर नए दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है। रावत ने कहा कि कांग्रेस ने जो बयान दिया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस और कमलनाथ कभी पिछड़ा वर्ग हितैषी नहीं रहे हैं, हमेशा पिछड़ा वर्ग विरोधी रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार जो अध्यादेश लेकर आई थी वो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग को गुमराह करने का था। सरकार की ओर से महाधिवक्ता वहाँ खड़े नहीं हुए और कांग्रेस ने इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों का जो मजाक उड़ाया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार और शिवराज जी की सरकार लगातार पिछड़े वर्गों के हितों के लिए कृति संकल्पित है। केंद्र की सरकार ने अभी नीट परीक्षा में भी 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण 3 प्रकार की जो नौकरियां थी जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट का स्टे है उनको छोड़ करके सारी नौकरियों पर 27% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। और पूरे प्रदेश ने देखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज्यों के चुनाव हो रहे थे, उसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त कर दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा था कि जब तक मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण पदों का पिछड़े वर्ग के लिए नहीं होगा तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे। सरगुजा पहुंचे कांग्रेस पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने सरकार के घोषणा पत्र में शामिल शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 60% आबादी अनुसूचित जनजाति की है और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक हर कार्यक्रमों में शराब की जरूरत पड़ती है, इसलिए छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करना नामुमकिन है। वहीं भाजपा नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोहन मरकाम के शराबबंदी न किए जाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि पलटवार किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह नीति रही है, आदिवासी शराब पीते रहें और पड़े रहें। वहीं उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में अगर शराबबंदी शामिल है तो सरकार उसे पूरा करे। ये प्रारंभ से ही कांग्रेस की नीति रही है कि आदिवासी समाज के लोग दारू पीते रहें और पड़े रहें, उनकी कोई प्रगति ना हो, यही सबसे बड़ा मामला है। और ये कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी करती रही है। ये पूरी तरह से मोहन मरकाम जी गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले अगर कहीं प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तो जनजाति समाज में,
उनको शिक्षित किया जाना चाहिए, उनको आर्थिक दृष्टि से उन्नयन के लिए उनकी खेती को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये जनजाति विभाग जो है, ट्राइबल वेलफेयर, उसको इस जनजाति समाज के समग्र उन्नयन के लिए लगाया जाना चाहिए। उनको दारू पिला के उनको सोए रहें, इसके लिए मजबूर कर रही है कांग्रेस पार्टी। 15 सालों तक सरकार में रहे, वादा नहीं किए। रही बात छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में 60% भूभाग अधिसूचित क्षेत्र आता है। मैं भी आदिवासी समाज से आता हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरा 60% भूभाग अधिसूचित क्षेत्र होता है और हमारे आदिवासियों में मरनी से लेकर नेंग से लेकर हमारे तर्पण की व्यवस्था होती है। और तर्पण चाहे महुआ का फूल का हो चाहे उसका हो, सोमरस। सीहोर में 28 फरवरी से महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य रुद्राक्ष महोत्सव और श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का आयोजन पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा चितावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर और कुंभेश्वर महादेव मंदिर में किया जा रहा है। आयोजन को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि 28 फरवरी से 6 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव और शिव महापुराण कथा का आयोजन चलेगा। आयोजन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए यहां पर रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। कथा के दौरान प्रतिदिन रुद्राक्षों का वितरण भी किया जाएगा। टीवी चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों, श्री शिवाय नमस्ते। देवाधिदेव महादेव की कृपा से शिवरात्रि के पावन अवसर पर 11 लाख रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन वापिस रखा गया है, जो 28 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। आप सभी इस पावन आयोजन में सम्मिलित हों और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। एक धार्मिक आयोजन है जो शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शंकर के नेत्रश्रु द्वारा जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है, उस रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक पूजन करना और उसको वितरण करना। गाडरवारा में एसडीएम सृष्टि देशमुख ने जनसुनवाई की, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्या सुनकर निराकरण करने की बात कही। वहीं स्थानीय कॉलेज में बच्चों ने जनसुनवाई में कॉलेज के ग्राउंड की व्यवस्थाओं को सुधारने की बात रखी थी, जिस पर एसडीएम सृष्टि देशमुख ने नगरपालिका से बात कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। पहले प्रस्ताव रख चुके हैं इस चीज़ का, बट कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए हम आधिकारिक तौर पे जो है प्रस्ताव रखना चाहते थे और मैडम के सामने प्रस्ताव रखा है और मैडम ने जल्द से जल्द करने का जो समस्या है उनको हल करने का बोला है। नर्मदापुरम में संत शिरोमणि रामजी बाबा मेला 15 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक जारी रहेगा। रामजी बाबा मेले में रामजी बाबा समाधि स्थल से चादर निकाली गई। चादर ग्वाली टोली स्थित गौरी शाह बाबा की समाधि पर चढ़ाई गई। बता दें कि दो दोस्त जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है, ये दोस्ती विगत 400 से 450 वर्षों पुरानी ब्रिटिश जमाने की है। पर ये दो भिन्न समुदाय के दोस्त थे, एक हिंदू तो दूसरे मुस्लिम समुदाय के। दोनों की दोस्ती एक मिसाल थी, जिसकी एक दोस्ती रामजी बाबा की समाधि से चादर लेकर दूसरी दोस्त गौरी शाह बाबा की दरगाह पर चढ़ाई जाती है। दोस्ती की इस चादर चढ़ने के बाद से ही नर्मदापुरम का बड़ा मेला जो कि रामजी बाबा के मेले के नाम से जाना जाता है। आपस में ये दो ही संत महात्मा बुजुर्गों में ऐसा मोहब्बत बना हुआ है कि सब एक ही मतलब ख्यालात के हैं और सबसे मालिक से दो जने दुआ करते हैं कि हमारा शहर में अमन अमान है। ये इन्हीं की दुआओं का असर है, बुजुर्गों की और संत महात्मा जो बुजुर्ग दुआ करते हैं हमारे शहर में अमन अमान कायम है, भाईचारा कायम है। हम भी ये दुआ करते हैं हमेशा कि सबके लिए हमेशा दुआ करते रहें, हम खुशहाल रहें, हमारा शहर तरक्की करे, अमन अमान के साथ हम कायम दयाम रहें। इसमें इनकी स्मृति में मतलब मेला लगता है, बाबा की निशान निकलता है और आरती भजन और प्रसाद वितरण होता है। ब्रिटिश से जुड़ी हुई बात है। हाँ, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से मतलब जुड़ी बात है, क्योंकि बाबा ने समाधि 400 साढ़े 400 वर्ष पूर्व ली है और ये रेलवे लाइन भी यहीं से निकल रही थी, मगर अंग्रेजों ने यहाँ बाबा के चमत्कार देखे और वो चमत्कार देख के उनने मतलब यानी ये लाइन इतनी घुमाई। निवाड़ी टीकमगढ़ से झांसी के लिए चलने वाली बसों में बस ऑपरेटरों के द्वारा क्षमता से अधिक सवारियां बिठाने का मामला सामने आया है। यात्रियों को बिठाते समय उन्हें कहां बिठाना है और कैसे बिठाना है, इसका भी ध्यान नहीं दिया जा रहा उनके द्वारा। बता दें कि आए दिन बसों के अंदर सवारियों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस लिया जाता है, जो कि भविष्य में कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। लोगों की जान बस ऑपरेटरों के लिए कोई मायने नहीं रखती, उन्हें सिर्फ अपने किराए से मतलब है और अपनी जेब भरने से मतलब है। बहुत सारी बसें ऐसी चल रही हैं जो कि अनफिट हैं,
उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है या अन्य ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, इसके बाद भी बसें रोड पर दौड़ रही हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी अनियमित तरीके से संचालित वाहनों पर किसी प्रकार की कार्रवाई करते नहीं दिख रहे हैं। इस तरीके से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर यदि कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।